2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों को पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस किया जारी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू ओरिजिन अपनी 32 मंजिलें ऊंची नई ग्लेन रॉकेट को करेगा पहला प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2024 में पहली बार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा हुई पार। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के मामले में भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, केरल के कप्पड़ और चल समुद्र तटों को मिला वैश्विक ब्लू ओरिजिन फ्लैग प्रमाणन। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किया घोषित। क्वेश्चन नंबर 7, देवजीत सैकिया को बीसीसीआई सचिव पद पर किया गया नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी विवेकानंद की विरासत के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का हुआ आयोजन। क्वेश्चन नंबर 9, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला होगी स्थापित। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम किया स्थापित। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2025 में पहली बार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान की सीमा में हुई वृद्धि। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों को पता लगाने के लिए पहली बार जारी कौन सा नोटिस किया गया है? सिल्वर नोटिस। इंटरपोल 7 सितंबर 1923 को लियोन फ्रांस में है स्थित। पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया था इटली के कहने पर। विदेशों में लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नजर रखने के लिए, जब्त करने के लिए। रेड नोटिस, वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए। येलो नोटिस, लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए। ब्लैक नोटिस होता है अज्ञात शव को ढूंढने के लिए। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बना है? जापान। लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविसियोर का संबंध किससे? हेपेटाइटिस ए से। संस्थागत श्रेणी के सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। सऊदी अरब को जाय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन से है। ग्लेन रॉकेट है जो कंपनी, उसका ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस। अंतरिक्ष यात्री जॉन गलेन की लंबाई 320 फीट 32 मंजिला है। क्षमता 45 टन है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लेकर जाता है। स्पेसएक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV-C60 के द्वारा। स्पेडेक्स मिशन PSLV-C60 भारत 100वीं उड़ान GSLV F-15 के द्वारा। एक्सपोसेट PSLV-C58 आदित्य L1 PSLV-C57 चंद्रयान 3 LVM 3rd M4 EOS-08 SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंटीबायोटिक को अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? केरला। BCCI ने
कर्नल सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। शीत युद्ध के बाद नाटो को कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आरंभ किया है? मार्क रूटो। शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आरंभ किया है? स्ट्रीट फाइटर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज किया गया है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। सीमा, पृथ्वी का वर्तमान तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर के तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, परंतु 2024 में अब तक की सबसे गर्म वर्ष 2024 गर्म वर्ष रहा है। 2024 में सीमा को पार कर चुका है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे गर्म दिन कौन था 2024 में? 22 जुलाई 2024 को सबसे गर्म दिन। विश्व का औसत तापमान 17.16 डिग्री सेल्सियस। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वीर मंगाई। भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? उज्जैन। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर, 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 4, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में भारत दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा। मेट्रो लाइन में तीसरा स्थान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में मंत्री कौन है? अभी नितिन गडकरी। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। प्रधानमंत्री 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ओडिशा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा को। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? शंकर महादेवा दिवंगत जाकिर हुसैन से है। जाकिर हुसैन को 1988 ईस्वी में पद्मश्री दिया गया था। 2002 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कपड़ और जल समुद्र तट का संबंध किससे है? केरल से। ब्लू फ्लैग प्रमाणन का संबंध किससे है? केरल से है। क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय मंत्री जी ने किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? UK। उत्तराखंड। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023 से 24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद गनात्रा को। निमहंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं
और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर। अशरफ नदीम पाकिस्तान का गोल्ड मेडल 6वां रैंक है। सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? कृषि मंत्रालय ने। स्विट्जरलैंड जंगफ्राऊ में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलीम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलीम। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में क्या आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ है? असम में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया। जैसा को आईसीसी का अध्यक्ष है सैमी सिल्वा। एशियाई क्रिकेट काउंसिल बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट आयोग के अध्यक्ष लंबी कूद में। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव हैं। प्रभजोत सिंह बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं। बाल उत्पीड़न क्षमा घोटालों में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया? हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्योग ने। मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किस देश की अदालत ने रिहा किया? कतर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है? 19(1)(a)। यूएई को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी 1984 से प्रारंभ है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को 1863 ईस्वी शिकागो में हुआ था। 1893 सितंबर। असम ने किसे आधिकारिक राज्यपाल के रूप में नामित किया है? फौजी नेम। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4th। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान। COP16 कहाँ हुआ है? मोजाम्बिक। COP29 हुआ है बाकू में। पुडुचेरी और तमिलनाडु ने सेडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? कॉटन कैंडी। क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ है? बेंगलुरु। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाला विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? इंस्टीट्यूट मशीन। विश्व का सबसे ऊंची लद्दाख के फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है? मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगा? IIM शिलोंग। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किस IIT ने
विकसित किया है? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाक्रम कहाँ स्थापित किया है? प्रयागराज। महाकुंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में 76वां अस्थायी जिला यूपी में महाकुंभ है। कलाग्राम सांस्कृतिक मंत्रालय सांस्कृतिक गांव रहना खाना वेशभूषा। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसिक किसके साथ किया है? सऊदी अरबिया। 43 वर्ष की उम्र में युगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? क्रूटीम। ब्रिटेन ने किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय सुनील भारती। जय हिंद दोस्तों।